जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामित्व योजना के तहत क्या किया गया है, तो ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किया गया है। ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया है। देखिए स्वामित्व योजना, ये देखिए स्वामित्व योजना कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और देखिए ये 24 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस माना जाता है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये स्वामित्व योजना कहने का मतलब लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि संपत्ति का असली मालिकाना हक निर्धारित करना और इसके लिए संपत्ति कार्ड लॉन्च करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ये जो संपत्ति कार्ड है ना, संपत्ति कार्ड ये तो चालू हुआ 24 अप्रैल 2020 को, लेकिन संपत्ति कार्ड लॉन्च कब हुआ, तो ठीक एक साल बाद 24 अप्रैल 2021 को क्या हुआ, तो संपत्ति कार्ड लॉन्च हुआ। ये 4 वर्ष के लिए योजना है, 2020 से 2024 तक इसका क्रियान्वयन है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुसुम योजना। कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो सोलर पंप से है। सोलर पंप से है कुसुम योजना का संबंध है, सोलर पंप से। देखिए आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई राज्य झारखंड से। ठीक है, जन धन योजना, देखिए जन धन योजना की स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2014। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता जन धन योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, जिसमें पूरे भारत को बैंक से जोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 2 कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। तो देखिए ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने क्या किया है अपने यहाँ बच्चों के पाठ्यक्रम में, तो ये क्या किया है कि महाभारत और रामायण उसमें क्या शामिल किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब में देखिए सऊदी अरब जो है विजन 2030 पेश किया है अपने यहाँ पर। क्या पेश किया है? विजन 2030 पेश किया है अपने यहाँ पर। और इसके अंदर क्या बोला है कि विश्व के जितने धर्म और विश्व के जितने संस्कृति हैं हम इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। देखिए विजन 230 के अंदर, ठीक है, पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए हिंदू धर्म, देखिए विश्व धर्म में होए इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म है। विश्व धर्म के अंदर महाभारत और रामायण है, ये महाभारत और रामायण है। देखिए महाभारत की रचना किसने की थी, तो देखिए महाभारत की रचना किए थे वेद व्यास। कौन किए थे? तो वेद व्यास जी महाभारत की रचना किए थे। और रामायण का वाल्मीकि जी किए थे। देखिए इसके अंदर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगी। सऊदी अरब ने कहा है कि ये जो पाठ्यक्रम होगा इसके अंदर अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगी। अब सऊदी अरब आया तो सऊदी अरब के बारे में हम लोग स्टैटिक जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल, और यहाँ के प्रिंस हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज जी, यहाँ के प्रिंस हैं। और रब अल खाली मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहाँ पे है, तो वो सऊदी अरब में है, रब अल खाली मरुस्थल। देखिए हज की यात्रा भी कहाँ पे होती है, तो सऊदी अरब में ही मक्का मदीना की यात्रा को हज की यात्रा कहते हैं। देखिए सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, सऊदी अरामको है तेल कंपनी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 तो हो गया, 3 है क्वेश्चन नंबर अगला 3 है कि हाल ही में खबरों में रहा नो बैन एक्ट किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये नो बैन एक्ट, ये देश है आपका अमेरिका से ये संबंधित है। नो बैन एक्ट अमेरिका के। देखिए नो बैन जो एक्ट है, ये कहने का मतलब ये तो है क्या, ये नो बैन एक्ट तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति को कमज़ोर करना, राष्ट्रपति की शक्ति को कमज़ोर करने वाला अधिनियम है। डोनाल्ड ट्रंप 2017 से जो देश हैं, देखिए
नो बन एक्ट देखिए ये क्या हुआ था, नो बन एक्ट किसने लगाया था, तो देखिए एक डोनाल्ड ट्रंप जो थे 2017 से 18 के अंदर उनका शासन था, तो उनके अंदर क्या कर दिया वो कि अपने यहाँ के मुस्लिम देशों से मुस्लिम को आने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए यह अधिनियम आया है। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति को रोकने की शक्ति को सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन जी हैं। और 49 नंबर की उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस जी हैं। और जो बाइडेन और कमला हैरिस जी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अभी हाल ही में इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए ये शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक नासा ने लॉन्च किया है। शील्ड मिशन, देखिए ये शील्ड मिशन आखिर है क्या, तो ये एक सोलर सिस्टम की, ये देखिए शील्ड मिशन है सोलर सिस्टम की विंड शील्ड को अध्ययन करने के लिए ये किया गया है। क्या करने के लिए किया गया है, तो सोलर सिस्टम की विंड शील्ड को अध्ययन करने के लिए ये शील्ड मिशन किया गया है। देखिए हम नासा है, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और नासा के देखिए नासा की कार्यकारी बॉडी में प्रमुख नियुक्त कौन हुई है, तो भव्या लाल नियुक्त हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5th है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए बैरिसिटिम दवा के उपयोग को मंजूरी दी है। तो अपने यहाँ पर कौन सा देश दिया है ये दवा बैरिसिटिनिब दवा को, तो देखिए ये दिया है जापान दिया है। देखिए ये जो दवा है ना बैरिसिटिनिब दवा, तो ये जो है दवा रेमेटॉइड्स आर्थराइटिस बीमारी में काम आता है। किसमें, तो रेमेटॉइड्स आर्थराइटिस बीमारी में काम आती है। अब इसको कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, देखिए जापान है, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो राजधानी है और करेंसी क्या है, येन। और PM कौन है यहाँ के, तो योशिहिदे सुगा जी यहाँ के PM है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है क्या, जाक्सा। क्या नाम है, तो जाक्सा नाम है। और जापान देश को सुकुमारव का देश कहते हैं और निपन भी कहते हैं और उगते हुए सूर्योदय का देश भी कहते हैं। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। कोविड-19 के चलते ये रद्द किया है। कुछ दिन पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लौह उद्योग को बंद करने का ये फैसला लिया है अपने यहाँ पर। तो देखिए ये फैसला लिया है पंजाब राज्य सरकार ने। क्या, तो ऑक्सीजन की बचत के लिए लौह उद्योग को बंद करने का ये निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कोविड-19 के मामले प्रतिदिन देश और राज्य में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो पा रही है। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य में लोहे और इस्पात उद्योग को बंद करने के आदेश दे दिए हैं ताकि मेडिकल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन को प्रयोग में लाया जा सके, मेडिकल उपयोग के लिए लाया जा सके। तो ऐसा किया गया है पंजाब में। देखिए पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। और CM कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है, तो बिपिन सिंह बदनौर यहाँ की गवर्नर है। देखिए पंजाब राज्य सरकार ने 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। होला मोहल्ला त्यौहार लाल लकीर मिशन की शुरुआत भी पंजाब ने की थी। देखिए शगुन योजना और DG नेक्स्ट मोबाइल ऐप की शुरुआत भी
पंजाब ने की थी, पंजाब राज्य ने ही की थी। बसेरा योजना, ई दाखिल पोर्टल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की थी। हरियाणा नहीं, पंजाब राज्य ने, सॉरी पंजाब राज्य ने की थी। देखिए पीयर इनसाइट नाम से ऐप का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। देखिए पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री सचिव कौन थी? तो विनी महाजन थी। कौन? विनी महाजन। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है और ये 5 नदी कौन है? तो रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? क्या बोला है? एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये जर्मनी से ये किया है। मोबाइल ऑक्सीजन उत्पाद को संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है तो जर्मनी ने। देखिए देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है कि जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। इसमें प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? इसमें प्रत्येक संयंत्र की क्षमता होगी 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट। 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट इसकी क्षमता होगी। और देखिए 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की है। देखिए ऐसे में इन 23 प्लांटों को हर मिनट 920 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करना होगा। देखिए जर्मनी आए तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन जो शहर है राइन नदी के किनारे स्थित है और इसकी करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और जर्मनी की चांसलर है जो एंजेला मर्केल जी यहाँ की चांसलर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल और रोहतांग से करीब 8 किलोमीटर दूर सिसु में ये बनाया जाएगा। देखिए इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो स्टेडियम का ये देखिए नाम है, इसका क्या नाम है? तो देखिए लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। लाहौल क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है। ठीक है। देखिए इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता कितनी होगी? तो 10,000 इसकी क्षमता है। और देखिए यह समुद्र तल से 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा की 3 है। और नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन और कुल्लू नेशनल पार्क इसमें स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने भारत में पहली बार हींग की खेती लाहौल से शुरू की गई है। देखिए नेप हिमाचल प्रदेश राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वो भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। देखिए ई परिवहन की सुविधा देने वाला भी राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित है और मनाली स्थित है सबसे ऊंचाई पर स्थित स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया जाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th है कि कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क लगाएगी? तो देखिए ये कंपनी है आपकी ओला कंपनी है। ओला कंपनी है। ओला किसकी कंपनी है? तो इंडिया की ही ये कंपनी है। ओला इंडिया की ही कंपनी है। ये भारत के 400 शहरों में क्या करेगी? ये भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा क्या करेगी? तो 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। ये चार्जिंग पॉइंट कहाँ लगाए जाएंगे? तो देखिए शहरों के मॉल्स में, कैफ़े में और IT पार्क में लगाए जाएंगे। देखिए इस नेटवर्क के साथ ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 18 मिनट में क्या करेगा? ये स्कूटर कि 18 मिनट में ही 50% चार्ज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? चार्ज कर दे रहा है। ठीक है। देखिए ओला विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। देखिए चेन्नई में, जिसके लिए ओला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच AMU पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए ओला कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी जी ने की थी। और देखिए इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है?
तो बेंगलुरु में है इसकी हेडक्वार्टर। देखिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु जो शहर है स्वयं का लोगो जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बेंगलुरु बना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज का उसके कार्यकाल के दौरान ही उसका निधन हो गया। तो देखिए ये जज हैं जस्टिस मोहन निधन एम सांतना गौदर, ये जस्टिस हैं, इनका कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हो गई। देखिए ये जस्टिस सांतना गौदर को 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया था, इनको पदोन्नत किया गया था 2017 से। अब ये देखिए अब ये कब तक रहने वाले थे, इनका कार्यकाल था कब तक, तो इनका कार्यकाल था 5 मई 2023 तक कार्यकाल था, लेकिन ये कार्यकाल के बीच में ही स्वर्गवास हो गया इनका। देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद किसमें है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद हमारे अनुच्छेद 124 में है, 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी हाल ही में, तो जस्टिस NV रमन्ना जी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। तो देखिए ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन ही दिया गया है। कब दिया गया है ये पुरस्कार, तो 24 अप्रैल को दिया गया है, क्योंकि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए ये PM ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किए थे। देखिए विजेताओं को इसमें क्या दिया गया था, तो विजेताओं को इसमें 5 लाख रुपया क्या दिया गया था, 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के धनराशि को सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई थी। ठीक है, बैंक खाते में भेजी गई थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।